मेले नू चलीए हो रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलीए मल्ला कड कुड़ते दे बट वे चल मेले नू चलीए आले फड़ कुंजियां ते सांभले तिजोरियां आले फड़ कुंजियां ते सांभले तिजोरियां खसमां नू खांदा ई तेरा घर वे चल मेले नू चलीए हो रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलीए हाय चल। नमस्कार, मैं करण मिलन एक्सप्रेस में आपका स्वागत करते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से। करनाल की बात करें, देख सकते हैं जो यहाँ पे एसडी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें जो आपको मीडिया सेंटर बनाया गया है और मतगणना की जा रही है। देख सकते हैं सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा के लेकर अच्छे प्रबंध प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप पहले राउंड के साथ बड़े रुझानों के साथ हमने लीड करना शुरू किया है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताना शुरू किया है और मुझे विश्वास है कि ये दोपहर होने तक ये जीत प्रचंड होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो प्रदेश के लिए काम किए हैं, वो लोगों के मन में एक विश्वास है कि वो ऐसी योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसे आगे लाने के लिए काम कर सकते हैं। माननीय मोदी जी देश की सुरक्षा, देश को संकल्प लेकर भारत को विकसित कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उसका आत्म गौरव बना सकते हैं। और यही सारी चीज़ें वोटों में तब्दील होकर हमें एक बड़े मैंडेट के साथ देश और प्रदेश में जीत दिलाने वाली है। तीसरी बार फिर मोदी प्रधानमंत्री, बिल्कुल तीसरी बार फिर से मोदी सरकार। इस तरह से मार्जिन लेके चल रहे हैं जो मनोहर लाल जी का। देखो, जिस तरह से हर राउंड में मार्जिन बढ़ रहा है, तो इससे लगता है कि हम 3 लाख प्लस से लोकसभा जीत करके माननीय मनोहर लाल जी को लोकसभा में भेजेंगे। हर विधानसभा में हम अच्छा बढ़त ले रहे हैं और सभी में माननीय मनोहर लाल जी की जो नीतियाँ थी 9.5 जो माननीय मनोहर लाल जी ने ईमानदारी से प्रदेश का नेतृत्व किया, लोगों ने माननीय मनोहर लाल जी में अपनी आस्था जताई है। तो क्या कहने वाले हैं, जैसे कि आप उपचुनाव भी हो रहे हैं, नायब सैनी जी के बारे में भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी उनको मिल रही है। देखो, नायब सैनी जी ने तो जिस तरह से आकर अपना चुनाव में लगातार यहाँ पर उनका पूरा परिवार और सभी लग करके जिस तरह से मेहनत की है, तो ये लगता है कि पिछला मनोहर लाल का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। जो 2014 में माननीय मनोहर लाल जी ने एक बहुत बड़ी बढ़त ली थी, इस बार अच्छे रिकॉर्ड से लोकसभा विधानसभा का जो ये उपचुनाव है जीत करके अच्छे मार्जिन से विधानसभा में पहुंचेंगे। वीरपंती जी, देखे जाए पूरे हरियाणा की बात करें, 5-5 अभी नज़र आ रही है। नहीं, हम 7 और 3 का लगभग मेरे जहाँ तक ख्याल है 7 भाजपा जीतेगी और 3 दूसरी पार्टियाँ। तो हो सकता है लास्ट में जब रुझान आए तो ये और भी बढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों? 10 की 10 पिछली बार जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, पूरे 10 की 10 सीटें उसमें गई थी। अब की बार ऐसा क्या मार्जिन क्यों देखने को मिल रहा है? देखो, जनता अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग उनकी सोच है और जो भी उन्होंने सोच करके जिस तरह से उन्होंने अपना मतदान किया है, हम उनका फैसला उनका स्वागत करते हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादा मार्जिन अगर वो जीतेंगे तो बिल्कुल निकट आकर के कोई ये नहीं है कि लाखों का उनका मार्जिन होगा। जो भी 1-2 सीट अगर जीतेंगे तो बहुत बराबर में आकर, क्योंकि वहाँ भी कई विधानसभा में हमारी अच्छी पकड़ है। अच्छा, देखे जाए तो पूरे हरियाणा में जैसे अब लोकसभा चुनाव हैं, इसके जो उसके बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि इस पर फर्क पड़ेगा आने वाले समय में? नहीं, लोगों ने मन बना लिया कि तीसरी बार अपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जिस तरह से अपने अगर करनाल की विधानसभा की बात करूँ तो 9 की 9 विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी लीड ले रही है। तो इससे लगता है कि पूरे प्रदेश में एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल बनेगा और भारतीय जनता पार्टी फिर कामयाब होगी, तीसरी बार सरकार बनाने। तीसरी बार सेंटर में मोदी जी आने वाले हैं, और उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई पहले भी रुझान आप दे चुके हैं और इस तरह पूरे देश में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जो विपक्ष अब की बार इकट्ठा हुआ है, क्या असर देखने को मिल रहा है उसका?
अगर कहीं ना कहीं उनका फर्क लगता, कहीं इकट्ठे होने से कुछ फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ा। सब आपस में लड़े, कहीं कांग्रेस है, कहीं आप है इकट्ठे, कहीं आप अकेले लड़ रही हैं, ऐसे सब का आपस में विवाद थे। और मिलकर तो क्या उनको एक इकट्ठी कांग्रेस भी अपने आप नहीं लड़ पाई, क्योंकि एक नेता कहीं और एक नेता कहीं और, आपस में इनका विवाद था। तो इसलिए लोकसभा भारतीय जनता पार्टी का संगठन पन्ना प्रमुख तक मजबूत है। इसलिए जो ये आज रिजल्ट देख रहे हैं तो उसका ही परिणाम। लड्डू तैयार है, लड्डू तैयार है और जल्दी आप सब के साथ मिलकर के इस जश्न को मनाने का काम करेंगे। देख सकते हैं हमारे साथ कबीर पंती जी, उन्होंने कहा कि लड्डू तैयार है और जश्न मनाएंगे भाजपा के, किस तरह से देश तक तस्वीरों में। ठीक, अमन ढिल्लों जी यूथ कांग्रेस से सभी, इनसे भी बात करना चाहेंगे कि क्या कहने वाले हैं, किस तरह से जो 5-5 नजर आ रही है, आगे बढ़ोतरी की नजर आ रही है 5 हरियाणा की। हम 8 से 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। समीकरण हमारे पक्ष में है। बीजेपी के खिलाफ ट्रेंड था। दिवांशु बुद्धि राजा भी थोड़े पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि वो वापसी करेंगे। अभी 5 लाख के करीब वोटों की गिनती बाकी है और हमें पूरा भरोसा है, जनता ने हमारा साथ दिया है, करनाल की जनता ने। दिवांशु बुद्धि राजा भी अच्छी वापसी करेंगे। 10 की 10 कहते थे भाजपा झोली में डालेंगे, वो फैल होती नजर आ रही है। बिल्कुल, ये तो नतीजों में सामने दिख रहा है और इसी का है कि 1-2 सीटों पे इसीलिए आके चल रहे हैं कि झूठ का हुआ मीडिया ने इनके साथ मिलकर खड़ा किया था, लेकिन कोई है नहीं ग्राउंड पे। मनोहर लाल खट्टर 10 साल के मुख्यमंत्री हैं, उनको राजस्थान के मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ा, योगी आदित्यनाथ को बुलाना पड़ा। खुद को इतना बड़ा चेहरा बताते थे वो, लेकिन बाहर से इतने बड़े नेताओं को बुलाना पड़ा और 31 साल के लड़के के सामने बुलाना पड़ा। ट्रेंड बीजेपी के खिलाफ था, बीजेपी की स्थिति खराब थी। अभी तो लोकसभा के चुनाव है हरियाणा में, उसके बाद होने वाले हैं विधानसभा के। अभी कितना असर देखने को क्लीन स्वीप करेगी हरियाणा में कांग्रेस, पूरे पूरे क्लीन स्वीप करेगी। अगर मुख्यमंत्री कौन होगा, तीसरी ये मुख्यमंत्री कौन होगा कांग्रेस की तरफ से? मुख्यमंत्री लोग तय करते हैं, विधायक तय करते हैं। और तो दावा कर रहा है कि तीसरी बार मुझे एक बार मौका दीजिए। जनता भूपेंद्र सिंह 2 बार पहले जनता ने दिया, तो तीसरी बार एक बार और मौका। आज तक के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह उठा रहे हैं। आगे भी जनता उनको मौका देगी और उन्हीं के नाम पे वोट मिलेंगे, उन्हीं के नाम पे वोट लगेगा। त्रिलोचन सिंह है, उनसे एक बात जान लेते हैं। सर, चुनाव हार गए, बंद हो जाएगी इतने में, तो क्या बंद हो जाएगी? जबरदस्ती इसलिए कोई बाई इलेक्शन था, सीएम के खिलाफ था, सीएम के खिलाफ बाई इलेक्शन में सरकार जीतती आई है, रिकॉर्ड रहा है। लेकिन लोगों की डिमांड जब तक थी, हमारी डिमांड तो क्या 55,000 वोट, बहुत बढ़िया है। सारे कार्यकर्ताओं की वजह से और सारे दोस्तों की, सारे लीडरों की वजह से 5 बीजेपी। देखो अभी तो मैं अपने रिजल्ट नहीं पता पूरा, मैं दूसरे की बात 5 सीटों पर पूरी फाइट है। हार का सामना करना पड़ा। देखिए, हार और जीत ये एक नियम है, एक ने हारने के लिए जीतना है। बात है कि लड़ने वाला शख्स ईमानदारी से लड़ रहा है, लड़ने वाला शख्स मेहनत से लड़ रहा है, गर्मी सर्दी धूप देख रहा है, लड़ने वाला शख्स क्या अपनी पार्टी की कसौटी पर खड़ा उतरा। बात ये थी, अगर मेरे को पिछली बार से वोट कम मिलती तो मेरे पे इल्जाम लिखते किस तरह के, क्योंकि पिछली बार 34,000 वोट मिली थी, अब की बार मेरे को 54,000 वोट मिली है। 20,000 वोट बढ़ना, परसेंटेज बढ़ना, जबकि नैब सिंह सैनी जी की मनोहर लाल खट्टर से वोटें कम हुई है, उनकी 10,000 कम हुई है, मेरी 20,000 बढ़ी है। इसलिए कि कांग्रेस वाले एक होते तो आज जीत जाते आप। ये तो आपका सवाल सुन लिया, हमारे हाईकमांड सुन लेगा, उसका जवाब वो दे देंगे जल्दी। तो क्या लगता है, गुटबाजी एक बार फिर से देखने को मिली थी, आज एक बार फिर दूसरी बार ऐसा हुआ कि आप नहीं, मैं देखो, बाय इलेक्शन सरकार के खिलाफ, सीएम के खिलाफ अक्सर हारते आया है, इसमें कोई गिला नहीं है। जनता का धन्यवाद, लेकिन मैं जनता जनार्दन का, अपने गुरुओं का, अपने नेताओं का, अपने दोस्तों का, मतदाताओं सबका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बिना किसी लालच के 1 महीना मेरे साथ खड़े रहे। इसलिए उनका धन्यवाद तहे दिल से। और बहुत जल्द मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सारे आंकड़े आपके सामने रखूंगा, बड़ी जल्द करेंगे। हरियाणा में 5-5 सीटें आ रही हैं, अच्छी बात है, ये भी आनी थी, इसलिए तो 20,000 वोट बढ़ी है, ये भी आ सकती थी अगर थोड़ा हमारे लोकल लीडर प्रयास करते। तो लगता है दिवांशु भी काफी सारी वोटों से पीछे चल रहे हैं। कोई बात नहीं, उन्होंने लड़ाई बखूबी लड़ी है, हार जीत तो बाद की बात है। लड़ने वाला
कमजोर नहीं होना चाहिए, लड़ने वाला तगड़ा होना चाहिए। हाँ जी, उनके साथ भी जो है कांग्रेस नेता साथ नहीं थे, इसलिए उसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन मैं नहीं मानता भी नेता एक दो को छोड़ के बाकी सब लेकिन साथ लगता है बिना साधन संसाधन के आपने चुनाव लड़ा था, आप अकेले चले थे, अच्छी वोट मिली है। मैं हाँ, बिना संसाधन के सरकार के खिलाफ, जहाँ पे हजारों करोड़ों रुपया का बजट था और मेरे से 1 महीना पहले नायब सिंह जी सैनी डिक्लेयर हो गए थे, उनके बाद साधन से पूरी सरकार थी, 5-5 हज़ार करोड़ रुपया कमाने वाले लोग उनके साथ थे। वो पैसे की वजह से वो जीत गए, हुक एंड क्रुक जीते हैं। अगर ईमानदारी से इलेक्शन करते, ये बेईमानी ना करते, हजार राजस्थान के मुकाबले करते, आज नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री नहीं होते। लगता है पीठ में छुरा ना गुप्ता तो आप जीत जाते। नहीं, पीठ में छुरा को बड़ा कोई खास नुकसान नहीं हुआ, खंजर छुरा था, 500-400 वोट का नुकसान हुआ। लेकिन वो जो साथ ही है, पता ही है सबको। आपने खुलासा करने की बात भी कही थी, करेंगे, जल्दी करेंगे। आपने कहा था काले भेड़ी हैं कुछ, जल्दी करेंगे। एक बार मैं हाईकमान मिला हूँ, सारे कागज तैयार कर लूँ। तो आपके ऊपर भी सुनाने का प्रयास तो किया गया था, परंतु देखो, राजनीतिक आदमी के खिलाफ अफवाह ना हो तो राजनीतिक नहीं हो। तो लगता है आने वाले जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें आप मजबूती से लड़ेंगे। हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे। अगर मेरी वोट 25-30 हज़ार निपट जाता तो शायद मैं ना सोचता। जब वोट 55,000 लोगों ने दिया है, इसलिए दिया भी, क्या नहीं रखो। तो बिल्कुल ये सरदार त्रिलोचन सिंह से जिन्होंने विजयी हुए हैं। सर विक्ट्री का साइन भी बना दो साथ साथ। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नायब सिंह सैनी अपना सर्टिफिकेट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जीत का सर्टिफिकेट है और वो यहाँ पर जीत हासिल कर चुके हैं। विक्ट्री का साइन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लड़े थे हासिल हो गया है और यहाँ पर मतगणना केंद्र से बाहर निकल रहे हैं लोगों का। थोड़ा गैप बढ़ाओ, थोड़ा व्यवस्था बढ़ाओ भाई, थोड़ा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा पीछे। एक बार थोड़ी व्यवस्था बना लो यार, थोड़ी व्यवस्था बना लो भाई। मीडिया को लेने दो, ये थोड़ी बना दो। कहना चाहेंगे थोड़ी नीचे रखो यार, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जीत हुई है, सर्टिफिकेट ले आए हैं, कितने वोटों से जीता? मैं सबसे पहले हिस्सा लिया और बड़े मैंडेट के साथ जितवाने का काम किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में हम आगे भी मजबूती से, जिस गति से हरियाणा का विकास हो रहा था, मोदी जी के नेतृत्व में उस गति से हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम निरंतर जारी रहेगा। अब ये जिम्मेवारी हमारी है और हम मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और ईमानदारी से, जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने 9.5 वर्षों तक हरियाणा प्रदेश की सेवा की है, उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा की ईमानदारी से सेवा करने का काम भी हमारी जिम्मेवारी है, हम करेंगे। और आने वाले चुनाव के अंदर बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनेगी और हरियाणा के जो भी काम ध्यान में आएंगे, जो भी समस्याएं होंगी या जो उनके लाभ का कार्य होंगे, उन सबको करने का। बीजेपी ने 5 सीटें कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम ये कांग्रेस ने किया और प्रलोभन भी किया। प्रलोभन के अंदर कांग्रेस ने कहा, ये घमंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम 1-1 लाख रुपया गरीबों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम करेंगे। इस झूठ का और नफरत का जो सामान कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन ने बेचा है, उसका असर कहीं न कहीं पड़ता है। परंतु देश ने मोदी जी के ऊपर तीसरी बार बड़ा विश्वास किया है और मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी हम निरंतर हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो ये झूठ इन्होंने फैलाया,
इसका डट करके मुकाबला। प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, समीक्षा कीजिए। है मनोहर लाल नायब सिंह सैनी ने भी अपनी जो जीत है वो मान ली है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम और नेता हैं उनके साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि मनोहर लाल है, संजय भाटिया है और सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या कहेंगे सर? मित्रों ये क्या मैं कह सकता हूँ कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उस लोकतंत्र का पर्व ये संपन्न हुआ फोन पीछे और आज 4 जून को देश भर में इसके परिणाम वो निकाले जा रहे हैं। काफ़ी परिणाम एक प्रकार से अब संपन्न हो गए हैं। जो अनुमान थे सुबह वो भी फाइनलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं कुछ राउंड बाकी हैं और मुझे लगता है कि आज सायंकाल तक पूरी पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी। अगर मैं हरियाणा की बात करता हूं तो अभी मोटे रूप से 10 सीटें, इनका तो मैं कह सकता हूं कि प्राय क्लियर है। एक सीट अभी बहुत थोड़े मार्जिन में अभी फंसी है। फाइनल निर्णय आने पर ही पता लगेगा। जो 10 हैं उसमें 9 लोकसभा, 1 विधानसभा और इन 10 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से फाइनली जीत ली हैं। 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। 1 सीट सोनीपत की, जैसा ही उसके अनुमान और पुख्ता हो जाएंगे उसकी जानकारी मिलेगी। मैं इस अवसर पर इतना ही कह सकता हूं कि भले क्लेम सबका अपना अपना होता है, हम भी अपना क्लेम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी अपना क्लेम कर रही थी, लेकिन अंतोगत्वा जब परिणाम सामने होता है तो वो जनता का दिया हुआ वर्डिक्ट होता है। मैं उस जनता के दिए वर्डिक्ट को स्वीकार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सब लोगों का, नागरिकों का, जिन्होंने इस चुनाव को बहुत ही पीसफुल तरीके से संपन्न कराया। और जो मशीनरी इसमें लगी हुई थी, गवर्नमेंट मशीनरी, चुनाव आयोग की मशीनरी, उन्होंने भी सब ने बहुत कोऑपरेशन दिया और उस कोऑपरेशन के कारण से हमारा जो पुलिस बल था, हमारी जो अन्य फोर्सेस थी, उन्होंने भी एक प्रकार से इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक उत्सव को संपन्न कराया है। बहुत बहुत आभार। जो उम्मीद थी आपको, जो आपने मेहनत की, क्या उसके मुताबिक आपका रिजल्ट आया है? मैंने बताया ना कि विधानसभा हम चुनाव जीते हैं, जो बाई इलेक्शन था, और पूरे हरियाणा में सर मैंने बताया लोकसभा में अभी उस 10 में से 5 सीटें क्लियर हैं। 1 सीट का और अनुमान पुख्ता होना बाकी है। तो ऐसे सब सीटें आने के बाद अब अनुमान यानी हमारा क्लेम कुछ भी हो, कारण क्या समझ रहे हैं जी? क्लेम सब अपनी अपनी पार्टियां सब करती हैं और उसमें जो सीटें गई भी हैं, 2 सीटें तो बड़े मजे से गई हैं, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, वो हार है। बाकी सीटें बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन पर गई हैं। तो इन सब का हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे और संयोग से 4 महीने के बाद या 3.5 महीने के बाद फिर इस विधानसभा का चुनाव आने वाला है। तो उस विश्लेषण के बाद जहाँ भी कोई कमी रही होगी उसको हार का कारण क्या समझ रहे हैं? इसका एनालिसिस। सर आपकी जीत पे और सीएम साहब की जीत पर खासतौर से करनाल पे बात करना चाहेंगे। यहाँ मुकाबला उस तरह से देखने को बिल्कुल नहीं मिला। ये करनाल विधानसभा और करनाल लोकसभा की जनता का प्यार है, जिन्होंने इतने बड़े मार्जिन से, हैवी मार्जिन से और इन सीटों को जिताया है। लोकसभा की सीट शायद 2,10,000 प्लस मार्जिन से जीती जा रही है और ऐसे ही विधानसभा भी लगभग 40,000 मार्जिन से जीत रहे हैं। इसलिए इस बड़ी जीत ली में करनाल विधानसभा और करनाल लोकसभा सभी 9 की 9 विधानसभा के लोगों का बहुत आभार। एनडीए का कोई घटक दल इंडिया गठबंधन, अगले चुनाव होने हैं, उसकी और आगे कैसे पढ़ेंगे? अभी हम सीएम साहब से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो भी मैंडेट है उसके से हम और भी कार्य करेंगे और आगे लगातार अगले चुनावों की तरफ भी जाएंगे, तमाम कार्य करेंगे। देखिए, जब भी कोई इस प्रकार की घटनाक्रम होती है, क्योंकि चुनाव तो इस देश की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, हर चुनाव के बाद एक रिव्यू होता है, एनालिसिस होता है। उस रिव्यू और एनालिसिस के आधार पर जहाँ भी कहीं कोई कमी रहेगी, जहाँ कोई बात शेष रही होगी, उसको पूरा करेंगे और निश्चित रूप से अगले चुनाव को भी
दमदार तरीके से हम पूर्ण बहुमत के लिए। हरियाणा सरकार की योजनाओं को लोगों ने पसंद नहीं किया, इसका मतलब ऐसा नहीं है, हरियाणा योजना बहुत पसंद किया है, अच्छी योजना पसंद की है, लेकिन कई और फैक्टर्स थे, उन फैक्टर्स की चर्चा इस समय नहीं करेंगे। और दिल्ली जाने का सर वो सपना शायद सपना ही रह गया जो नंबर 1 सीट जीतने का था। क्लेम सब अपने अपने होते हैं, लेकिन इसका एनालिसिस करेंगे। सर आगे की तैयारी 400 पार नहीं हुए, हार चुके हैं नहीं, लगभग क्या हार ही चुके हैं, हमने मान लिया है। तो इसलिए जो चुनाव स्पष्ट जिनका अनुमान लगभग हार की ओर है वो हमने मान लिया, जो जीत की ओर है वो। एनडीए की सरकार बन रही, मनोहर लाल क्या बन रहे हैं? एनडीए की सरकार बनेगी, देश की जनता का धन्यवाद। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और क्या ये पकड़ आईडी सर अरे मेरे छोड़ दे, आईडी तो छोड़, आईडी तो छोड़ दे, ये पढ़ ले। तो आप देख सकते हैं जो इतनी भारी गर्मी में आप लोगों ने गर्मी की परवाह किए बगैर दिन रात एक घर के अंदर जा करके कमल का फूल खिलाने का काम किया है। मैं सभी तमाम कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए ऐतिहासिक विजय ये तमाम कार्यकर्ताओं की और करनाल के लोगों की है। पिछले 10 वर्षों में जो नरेंद्र मोदी जी और गठबंधन सरकार ने आगे प्रधानमंत्री ने जो ईमानदारी से देश और प्रदेश के लिए काम किया है, ये उसका परिणाम है कि देश ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बड़ा विश्वास किया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात को कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने 60 वर्षों तक देश को प्रशासन किया और 60 वर्षों के अंदर उनकी दुकान से कोई विकास की बात नहीं निकली। उनकी दुकान में झूठ का सामान और नफरत का सामान था, जिसको बाहर लोगों के बीच में परोसने का काम ये इंडिया के गठबंधन के लोगों ने किया और उसका परिणाम है कि कहीं न कहीं लोगों के ऊपर उस झूठ का पूछा पड़ा है कि मोदी आएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे, संविधान को समाप्त कर देंगे। और इस प्रकार का दुष्प्रचार ये कांग्रेस और कार्यकर्ताओं से हमने आगे जब हम 4 महीने के बाद फिर हरियाणा के लोगों के बीच में जाया है, इस झूठ का और नफरत का हमने डट करके मुकाबला करना है, ताकि ये लोग इस नफरत को हटा सके, इस भाईचारे को खराब न कर सके और ये लोगों के अंदर भेदभाव पैदा न कर सके।
करनाल के लोगों को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को जो भी आदेश उन्होंने दिया है वो हमारे सरकार के ऊपर है। हम उसको स्वीकार करते हुए पूरे हरियाणा के लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आदरपूर्वक उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सब कार्यकर्ता इतनी भारी संख्या में यहाँ प्रगति में लगे रहे हैं, आप सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ और दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम करनाल के लोगों के विश्वास को कभी ना कम होने देंगे, ना उस विश्वास को टूटने देंगे। आगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश और करनाल का गति से विकास करेंगे। आगे आपने यहाँ से 2 कमल के फूल हम बोलते थे, बड़े मेहनत के साथ खिलाए हैं। आगे महोदय जी को करनाल से ऐतिहासिक भी है, आप लोगों ने दी है और करनाल विधानसभा से भी ऐतिहासिक भी है, आप लोगों ने दी है। आप सबका मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। भारत माता के भारत माता के वंदे वंदे नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। श्री राम का मंदिर बन गया उसमें, लागे बकमाए श्री राम का मंदिर बन गया उसमें, लागे बकमाए
Thank you.